ये साथियों, 19वीं सेंचुरी एक ऐसा समय था हमारे इतिहास में यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यूज़ का उदय होता है। वहीं पर बहुत से ऐसे दिग्गज पर्सनैलिटीज़ भी इस इवोल्यूशन के प्रोसेस में आते हैं और कोई भी ऐसा फील्ड नहीं था जिसमें एक रिवोल्यूशन ना आया हो और क्रांति ना आई हो। यहाँ पर साइंस में बहुत सा इवोल्यूशन हुआ। साइंस की जो प्रणाली थी वो बहुत विकसित होते होते इस लेवल पर आ गई कि हमने इवोल्यूशन को बहुत गहरे से अध्ययन कर लिया और फिजिक्स के लॉज को भी बहुत गहराई से समझ लिया। जैसे ही 20वीं सेंचुरी शुरू होती है तो आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिव से पूरे फिजिक्स जगत को ही चेंज करके रख दिया। वहीं पर जब ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आती है तो बहुत से थिंकर्स ने सिर्फ फिजिक्स में नहीं, इसको हर एक लाइफ के पर्सपेक्टिव के अंदर अप्लाई करने की कोशिश की और कहीं कहीं स्पिरिचुअलिटी में भी, अल्ट्रुइज्म में भी विशेषकर इस थ्योरी को या इस थ्योरी द्वारा देखने की कोशिश की गई। क्या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अल्ट्रुइज्म में भी काम करती है या नहीं? अगर ये समझा जाए कि जितना भी परोपकार है या विशुद्ध परोपकार है या अल्ट्रुइज्म है, वहाँ पर भी ये लॉ काम करता है। जिस तरह फिजिक्स में टाइम रिलेटिव है, टाइम अगर हम किसी ऐसे जगह पे चले जाएं यहाँ पे ग्रेविटी बहुत हैवी हो, विशेषकर ब्लैक होल के पास, तो वहाँ के कुछ पल या कुछ सेकंड्स या मिनट, या ये कहें कि ब्लैक होल के चारों तरफ हम घूमना शुरू कर दें तो वो कुछ पलों की जो यात्रा होगी वहाँ पर, उसी टाइम के दौरान, उसी पीरियड में इसी धरती पर कई सेंचुरी बीत चुकी होंगी। वहाँ के कुछ पल और धरती की कुछ सेंचुरीज, ये कहीं न कहीं हमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से कंसेप्ट मिला है कि यहाँ पे ग्रेविटी की वेव्स या ग्रेविटी का प्रभाव ज़्यादा होगा, वहाँ पे टाइम स्लो बीतेगा। इसी कंसेप्ट को हम अल्ट्रुइज्म में भी देखने की कोशिश करते हैं। जब थिंकरों ने ये कहा कि अल्ट्रुइज्म भी कहीं न कहीं एब्सोल्यूट ना होकर रिलेटिविटी के लॉ को फॉलो करता है। वो कैसे फॉलो करता है? हमारे सारी ज़िंदगी का खेल, सारी ज़िंदगी का मीनिंग, हमारा उद्देश्य, हमारी वैल्यूज़ कहीं न कहीं इसी नियम के ऊपर ही बेस्ड हैं, आधारित हैं। हो सकता है एक आदमी कुछ साल ही जिंदा रहे, लेकिन कुछ सालों में वो ऐसी जीवन जी जाए, ऐसा हालात पैदा कर जाए, ऐसा एक रिवोल्यूशन ला के खड़ा कर जाए, या अपने जीवन को इस लेवल को उच्चतम मूल्य दे जाए कि उस लेवल का जीवन अगर कोई दूसरा इंसान या सामान्य अनुसार कई 100 ईयर्स भी जिए तो भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता या नहीं कर पाता। देव समाज के इतिहास में भी अगर हम चले जाएं तो एक ऐसी लेडीज़, सेंट लेडी हुई है डॉक्टर प्रेम देवी जी, जिसको सामान्य भाषा में हम श्रद्धा जी बोलते हैं। वो तकरीबन 24 ईयर्स और कुछ मंथ्स, 6 मंथ के आसपास इस दुनिया में स्थूल शरीर में जिंदा रही। लेकिन इस पीरियड्स में उन्होंने जिस लेवल की ज़िंदगी जी या जिस लेवल का अपने आप को बना लिया या जिस शिखर पे पहुंची, उसके जीवन को अध्ययन करने से पता चल जाता है कि एक सामान्य इंसान 24 सेंचुरी में भी वो ज़िंदगी का बेस्ट शॉट नहीं लगा सकता जो उन्होंने 24 ईयर्स के अंदर जीवन के उच्चतम शिखर पे पहुंच चुके थे। अल्ट्रुइज्म में ये नियम काम कैसे करता है?
इसके लिए 2 मीटर हैं, 2 लॉ हैं, 2 नियम हैं, उसको हमें समझना होगा। हम कितना ऊपर जा सकेंगे या किस लेवल पे जाके रुक जाएंगे, हमारा विकास का शिखर क्या होगा, या ये कहें कि हमारा जो अल्ट्रुइज्म है, विशुद्ध परोपकार है, थोड़े समय में किस शिखर पे पहुंच सकता है, उसका आधार क्या है, मीटर क्या है, लॉस क्या है, नियम क्या है। क्या द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यहाँ पे काम करती है? अगर करती है तो किस वे से काम करती है? तो पहला नियम यही है कि हमें जीवन का बोध कितना है, जीवन का ज्ञान कितना है, हमारे जो इनर सिस्टम है, इनर स्ट्रक्चर है, हमारा जो वैल्यू सिस्टम काम कर रहा है, हमारी जो फीलिंग्स हैं, उनका हमें ज्ञान और बोध कितना है। स्पिरिचुअलिटी की लैंग्वेज में बोलें तो आत्मज्ञान और बोध का लेवल क्या है? क्या हमें आत्मा का वास्तविक रूप नज़र आता है? क्या उसका जो परिवर्तित रूप हमें नज़र आता है? जब वो परिवर्तित होकर कौन कौन सी गतियों से किस प्रकार की वैल्यूज़ पनप रही हैं और किस प्रकार की वैल्यूज़ का डिग्रेडेशन हो रहा है, इस सारे सिस्टम को हमें समझना होगा। अगर हम चाहते हैं कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी स्पिरिचुअलिटी में काम करे, इस लॉ को समझें, तो पहला नियम यही है कि हमें अपने आप का, अपने आत्मा का, हमारे जो इनर स्ट्रक्चर है, इनर वैल्यूज़ हैं, आत्म ज्ञान और बोध का जो लेवल है, उसको बढ़ाना होगा। कौन कौन सी रुचियों से हम क्या बन रहे हैं, इसका ज्ञान पाना होगा। कौन कौन से एक्शन से हमारे अंदर काम करने से, कौन कौन से ऐसे कार्य करने से हमारे आत्मा में उच्च या नीच परिवर्तन आ रहा है, इसका ज्ञान पाना होगा। आत्मज्ञान और आत्मबोध का जो लेवल है या उसकी जो गहराई है, जो डेप्थ है, वो डिसाइड करेगी कि आप कितने ईयर्स में या थोड़े समय में भी उच्च से उच्च या उच्चतम लेवल पर या शिखर पर पहुंच सकते हैं। दूसरा मीटर है कि हमारे जो वैल्यूज़ हैं, वो हाईएस्ट वैल्यूज़ के प्रति किस प्रकार का आकर्षण रखती हैं, किस प्रकार का अनुराग रखती हैं, प्रेम रखती हैं, किस प्रकार का उनके अंदर खिंचाव है हाईएस्ट वैल्यूज़ के प्रति। हम सच्चाई और भलाई के कितने करीब हैं, कितना आकर्षण है, कितना उसके प्रति एक खिंचाव है, ये दूसरा मीटर है। यानी कि हमें अपने आप का, हमारी लाइफ फोर्स का कितना ज्ञान और बोध है, उसका लेवल क्या है, और हाईएस्ट वैल्यूज़ के प्रति हमारा आकर्षण कितना है, अट्रैक्शन कितना है, प्रेम कितना है, अनुराग है, ये दूसरा मीटर है। जितना ही हमें आत्मज्ञान और आत्मबोध का लेवल बढ़ता जाएगा और हमारे अंदर से सच्चाई और भलाई के प्रति अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, या सामान्य भाषा में ये कहें कि हाईएस्ट वैल्यूज़ जो 19वीं सेंचुरी में उदय हुई हैं या विकसित हुई हैं या पैदा हुई हैं, उनके प्रति अनुराग का लेवल क्या है। ज्यों ज्यों ये अनुराग का और आत्मज्ञान और आत्मबोध का लेवल बढ़ता जाएगा, वैसे ही यहाँ पे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी काम करेगी। एक इंसान 24 आवर्स में वो काम कर जाएगा जो कई सालों में भी दूसरे इंसान नहीं कर पाते। एक इंसान 24 ईयर्स में वो काम कर जाएगा कि जो दूसरे लोग 24 सेंचुरी में भी उस लेवल का काम नहीं कर पाएंगे। एक इंसान 50 साल की ज़िंदगी में उस शिखर को भी पहुंच सकता है, यहाँ पे कई आदमी कई सेंचुरियों के बाद भी वहाँ पे या उस लेवल पे सोच भी नहीं सकते। हमारी वैल्यूज़ काम कैसे करती हैं, वो कितना आत्मबोध के क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाती हैं, उसको समझ पाती हैं, उस दायरे को टच कर पाती हैं, उसके शिखर को टच कर पाती हैं, और उच्चतम मूल्यों के प्रति, देव जीवन के प्रति, सत्य और शुभ के अनुरागों के प्रति हमारा अनुराग क्या है, कितना हम उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। ये दो नियम ही कहीं न कहीं हम विशुद्ध परोपकार के नियम को समझ सकते हैं, या ये कहें कि ये दो नियम ही आधार हैं कि हम कितने समय में विशुद्ध परोपकारी बन सकते हैं, या हमारी शॉर्ट में, थोड़े समय में हम विशुद्ध परोपकार के
शिखर को टच कर सकते हैं। जिस तरह ब्लैक होल में ग्रेविटी का प्रभाव होने के कारण वहाँ पे टाइम स्लो हो जाता है, कुछ पल वहाँ के बीतने से यहाँ पे कई सेंचुरी बीत जाती हैं, उसी तरह हाईएस्ट वैल्यूज़ का यहाँ पे प्रभाव रहेगा हमारे ऊपर जितना ज़्यादा, वहाँ पर कहीं ना कहीं हम विशुद्ध परोपकार के शिखर को बड़े शॉर्ट में समझ सकते हैं और वहाँ पे पहुँच सकते हैं। काश इससे पहले कई देर हो जाए। हमें ये समझ लेना होगा कि आत्मज्ञान क्या है, आत्मबोध क्या है, उसकी गहराई को, उसके फैलाव को, उसकी इंटेंसिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, और दूसरा मीटर की हाईएस्ट वैल्यूज़ क्या है, उसके प्रति अनुराग को, प्रेम को, आकर्षण को कैसे बढ़ाया जा सकता है, और उसके लिए अलग अलग क्या क्या नियम हैं जिससे हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन अल्ट्रुइज्म के लॉ को, कंसेप्ट को समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।